मिला है और उसे उसके डीएनए से मार्क्स से मिलाया गया जो कि मैच भी कर गया है। लाल किले का जो बम धमाका है उसमें बहुत सारी मिस्ट्री हैं। एक और मिस्ट्री है और वो है 13 नंबर। 13 नंबर, फिर चाहे वो किसी फ्लैट का हो, लिफ्ट का हो, अपार्टमेंट का हो, ये नंबर सुनकर ही एक अजीब सी स्थिति बन जाती है। इसलिए बन जाती है क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये जो उमर है, ये 13 नंबर घर पे रहता था और ये 13 नंबर बहुत अशुभ माना जाता है। और इसी 13 नंबर की जो कहानी है उसी के इर्द गिर्द ये नंबर है जो दिमाग में खौफ पैदा करता है, दहशत भर देता है। कई लोग 13 नंबर की चपेट में आ चुके हैं क्योंकि वो इसे अशुभ मानते हैं। कहा जाता है कि कई मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में ना तो फ्लैट का नंबर 13 रखा जाता है और ना ही लिफ्ट का ही नंबर 13 होता है। 13वां फ्लोर नहीं होता है, वो फ्लोर बदल दिया जाता है। पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि यही 13 नंबर दिल्ली धमाकों से जुड़े आतंकी डॉक्टर फरीदाबाद की जिस अल फतह यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में डॉक्टर मुजम्मिल रहता था। पुलिस के 13 नंबर के कमरे से कई संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13। दिल्ली धमाके के तार सीधे सीधे इस 13 नंबर कमरे से जुड़े। ये 13 नंबर कमरा था डॉक्टर मुजम्मिल का, वही मुजम्मिल जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता और जिसने किराए पर कमरा लेकर विस्फोटक छिपाए थे। मुजम्मिल का यह 13 नंबर कमरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का अड्डा था। इसी कमरे में मुजम्मिल मॉड्यूल के आतंकियों से मिलता था। धमाके की साजिश रचना, धमाके के लिए रूट तैयार करना, विस्फोटक और हथियार मंगवाने की प्लानिंग और भी आतंकी गतिविधियों से जुड़े कई काम। इस कमरे की चार दीवारी के अंदर बंद कमरे में साजिश रची जाती थी, जिसकी पता किसी को नहीं लगी, ना पुलिस को, ना सरकार को और ना ही खुफिया एजेंसियों को। दिल्ली धमाके में जैसे जैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत डॉक्टरों का खुलासा होता गया, वैसे वैसे आरोपी डॉक्टर पकड़े जाते रहे और वैसे ही नए खुलासे होते गए। HDR 13 नंबर कमरा, साजिश का अड्डा। कमरा नंबर 13 की तलाशी में कई संदिग्ध सामान बरामद। कमरे से डिवाइस, पेन ड्राइव, केमिकल बरामद। पुलिस को कमरे से डिजिटल डेटा भी मिला। पुलिस ने 13 नंबर कमरे को सील कर दिया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों आतंक का गढ़ बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी JNK पुलिस की तरफ से की गई है, वहाँ उससे पूछताछ हो रही है। तो वहीं अल फलाह में भी लगातार NIA और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ फरीदाबाद की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम रोजाना यहाँ पूछताछ कर रही हैं। स्टाफ के साथ साथ में यहाँ कुछ बच्चों से भी पूछताछ की गई थी। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये अल फलाह की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी कॉलेज और हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। आप सामने देखेंगे तो ये हॉस्टल बच्चों के स्टूडेंट्स जो हैं उनके हैं, बॉयज के और गर्ल्स के। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ डॉक्टर मुजम्मिल रहता था वो आपको देखिए हॉस्टल में दिखा रहा हूँ तस्वीरों में। ये जो बड़ी बिल्डिंग आपको बीच में दिख रही है, इसी के एक फ्लोर पर 13 नंबर कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल रहा करता था और उसी के बराबर में जो आतंकी उमर है उसका भी कमरा था। लेकिन बताया जाता है कि डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में ही उमर रहा करता था। तो ये आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अल फलाह की वो बिल्डिंग, वो हॉस्टल जहां डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकी था वो रहा करता था। ये डॉक्टरों के लिए अलग से हॉस्टल, ये रेजिडेंस बनाए गए हैं। ये रेजिडेंस में तमाम जो डॉक्टर जो अलर्ट किया गया था उनको, और इसी में ये मुजम्मिल जो था रहता था और यहाँ रहकर ही आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा था। इसके साथ साथ में 2 जगह उसने मकान किराए पर लिए थे और एक जगह 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे तमाम ऐसी चीजें मिली थी जो विस्फोटक सामग्री थी। और इसके साथ साथ में 2563 किलोग्राम फतेहपुर तगा के एक मकान में अमोनियम
नाइट्रेट मिली थी। ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम, ये अल-फलाह की बिल्डिंग, वही हॉस्टल जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल 13 नंबर के कमरे में, ये 17 नंबर की बिल्डिंग है दरअसल में, और उसी में 13 नंबर का कमरा अलॉट था डॉक्टर मुजम्मिल को, और उसके बराबर वाले कमरे में उमर रहा करता था। लेकिन वो अलॉट उमर के लिए हुआ था, लेकिन उसमें रहने की बजाय डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में उमर उसके साथ रहा करता था, और यहीं से वो तमाम जो प्लानिंग, चाहे दिल्ली ब्लास्ट की बात करें या उससे आगे जिस तरह से 6 दिसंबर को दिल्ली को दहलाने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से अब एनआईए की या अन्य एजेंसियों की पूछताछ में ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो यही अल-फलाह आतंक का गढ़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी भी लगातार यहाँ से गिरफ्तारी हो रही है, और लगातार यहाँ एनआईए के साथ साथ में अन्य जो जांच एजेंसी हैं वो जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस को मुजम्मिल की एक डायरी भी मिली है जो दूसरे कमरे से बरामद की गई। ये कमरा यूनिवर्सिटी से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से 360 किलो विस्फोटक और असॉल्ट राइफल बरामद की गई थी। इस कमरे को मुजम्मिल ने रहने नहीं बल्कि सामान रखने के लिए कहकर किराए पर लिया था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कमरा नंबर 4 भी, लाल किले के पास आत्मघाती धमाके में मारा गया डॉक्टर उमर भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। HDR 4 नंबर कमरा नंबर 4 डॉक्टर उमर का ही है। पुलिस को डॉक्टर उमर के कमरा नंबर 4 से भी एक डायरी मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन डायरियों में कई कोड वर्ड लिखे हैं, जिसमें 8 नंबर से 12 नंबर की तारीखों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा डायरियों में कई बार ऑपरेशन शब्द भी लिखा गया है। ये दोनों ही कमरे दिल्ली धमाके के आतंकियों से सीधे जुड़े हैं। इन्हीं कमरों में आतंकियों की गुप्त बैठकें होती थी, खासकर कमरा नंबर 13 में। आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दूसरे शहरों में धमाके की योजना कमरा नंबर 13 में ही बनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। असल में दिल्ली में लाल किले के पास आत्मघाती जो कार धमाका हुआ है, फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई। यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद का नया व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का हिस्सा है। अब तक की जांच में यह बात करीब करीब साबित होती दिख रही है कि इस मॉड्यूल की जांच में एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल दोनों जिस हैंडलर से इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सेशन पर चैट के जरिए बात करते थे, उसकी लोकेशन तुर्की में पाई गई है। अबू उकासा नाम का यह हैंडलर तुर्की का वर्चुअल नंबर इस्तेमाल करता था। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल से पूछताछ में जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि मुजम्मिल ने 2022 में इस हैंडलर से तुर्की में मिलने